तो काइजू नंबर 8 के एपिसोड 6 में तुम्हारा स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मीना कनोमी से पूछती है कि यहाँ पे क्या हालत है। तो कनोमी बताती है कि जो वहाँ पे लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है उस एरिया से, और यहाँ पे अनाउंसमेंट चलाई जा रही है कि काइजू अलर्ट। और यहाँ से जो भी हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि सारे लोगों को बसेस के द्वारा यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पे। फिर यहाँ पे मीना पूछती है यहाँ पे क्या हुआ है। तो फिर वो बताते हैं कि जो बड़ा वाला काइजू वो पहले ज़मीन के अंदर था, अब वो ज़मीन से बाहर आ चुका है और अब उसका ब्रीडिंग फेज़ है। तो हम लोग देखते हैं ये लोग अभी एक दूसरी डिफेंस फोर्स JSTF से बात कर रहे होते हैं और वो लोग भी इनके साथ दे रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा वाला का है जो वहाँ पे आ चुका है और अभी इसका ब्रीडिंग फेज़ है, और जैसे ये बाहर आता है तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे होंजूस भी आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अगर इन लोगों को इसको कम उसमें रोकना है इनके कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इन्हें सेंट्रल एरिया में ही इसको रोकना होगा। तो मीना बोलती है कि इस बड़े वाले काइजू को मैं रोकूंगी, इस वाले को मैं अकेले संभाल लूँगी, और उनको अपना प्लान बताती है कि वो किस तरह से इनको करेगी और अपना स्नाइपर पॉइंट बताती है और बोलती है कि जीत कर आना। और ये लोग अपने मिशन पे चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं ये लोग भी अपने मिशन में आगे होते हैं और इनका टीचर मतलब वो होशिना होता है और ये लोगों का इनका फर्स्ट मिशन होता है। और यहाँ पे जो किकोरू है उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो काफ्का है वही काइजू नंबर 8 है, और उसे भी यहाँ पे मतलब यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे। और वो बोलती है देखो काफ्का, मुझे इसमें निराश मत करना इस मिशन में। और जो काफ्का काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है तो उसको उल्टी हो जाती है और वो उस कार में उल्टी करने को हो रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं लोग अपनी साइड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको अपनी पोजीशन लेनी होती है और इन लोगों को इस वाले काइजू को रोकना है। मतलब ये इनके सामने वो है, इस काजू को हराना है। फिर यहाँ पे जो होशिना वो बताता है कि तुम्हें इसको काजू को नहीं हराना है, इसको कैप्टन मीना हराएंगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो छोटे वाले काजू से जो इससे पैदा हो रहे हैं इस वाले काजू से, तुम्हें उसको रोकना है क्योंकि बहुत सारे हैं। और ये मिशन कैसे जाएगा तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना तुम इन काजूस को रोक पाओगे इस शहर को टूटने से, मतलब जितना कम डैमेज करने से, तो उतना ही हमें कम खर्चा आएगा, उतना ही अच्छे से मिशन जाएगा। तो ये सब कुछ टोटली तुम पे डिपेंड करता है। और वो बताता है कि तुम यहाँ पे मतलब जो डिफेंस फोर्स की लास्ट लाइन हो, तो इन लोगों को अपना मिशन अच्छे से समझ आ जाता है। और फिर ये बोलता है बेशक से तुम लोगों का ट्रेनिंग में कितना ही अच्छा स्कोर आया हो, पर वो स्कोर तुम्हारी यहाँ जान नहीं बचाएगा। तो अब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी स्किल्स को सबको दिखाने का। और होशिना की बात सुन के सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। और फिर यहाँ पे ये लोग भी बताते हैं कि इन लोगों ने सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है और अब ये वाला एरिया बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे जो कनोमी है ये भी बता देती है कि ठीक है यहाँ पे सब लोग खाली हो चुके हैं और जो कैप्टन मीना भी है वो सोंजू के पास 8 मिनट के अंदर पहुँचने वाली हैं। तो अगले सीन में काफ्का इचिकावा यानी रेनो से बात करता और बोलता है कि हमारा फर्स्ट मिशन है और इसे अच्छे से करेंगे। उसे घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा है कि उसका फर्स्ट मिशन है। तो अब लोग देखते हैं इनको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई होती है कि जो काइजूस वहाँ पे शहर में आ गए हैं। तो ये लोग कूद के चले जाते हैं सब लोग, लेकिन जो काफ्का है वो कूद के नहीं जाता, वो आराम आराम से बिल्डिंग को ताप के जाता है। फिर यहाँ पे कनोमी बताती है कि जो बड़ा वाला काइजू है वो वहाँ पे आ चुका है और सबको बोलती है कि सब लोग अपनी अपनी फायरिंग स्टार्ट कर दो। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो काइजू है उसकी तरफ यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई होती है और सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स यहाँ पे फायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मतलब अब वक्त आ गया है इनकी असली पावर को देखने का। और हम लोग देखते हैं ये लोग अभी बिल्कुल रेडी होते हैं और इन लोगों के सामने जो जो काफ्का है वो बोलता है अब मेरे अंदर ताकत आ चुकी है और अब मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो एक होंजू को चैलेंज कर देता है, लेकिन वो होंजू काफ्का को तो वैसे ही उड़ा देता है फर्स्ट शॉट में ही। और यहाँ पे किकोर उस पर गुस्सा कर रही होती है कि आपकी 1% कॉम्बैट पावर, तो पीछे रहा करो ना। फिर हम लोग देखते हैं जो सीनियर्स हैं उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अब हम तुम्हारी बेबी सिटिंग भी करनी होगी क्या, जाओ किसी सेफ जगह में जाओ। जिसे सुन के जो किकोर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो वहाँ पे अकेले ही रह के मतलब काइजू उसको मारने लग जाती है और हम लोग देखते हैं उसने कुछ ही देर में उन काइजूस को मार दिया होता है, बहुत सारे काइजूस को। और इतनी ज़्यादा पावर देख के जो जो सीनियर्स थे वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर नए रिक्रूट्स में तो बिल्कुल नहीं होती है। और जब जो किकोरू ने इतना अच्छा काम करा है तो जो काफ्का है वो उसे बोलता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम करा किकोरू, और जिसे सुन के किकोरू काफ़ी ज़्यादा ब्लेस करने लगती है और उसका सूट बताता है कि तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ चुकी है। और यहाँ पे जो सिनोमी है वो भी काफ़ी सारा मतलब मदद कर रहा होता है डिफेंस फोर्स वालों की और काफ़ी सारे काइजूस को मार रहा होता है और उसने काफ़ी सारे काइजूस को मार दिया होता है। और वो बोलता है रेनो तुमने देखा ही है, लेकिन हम लोग देखते हैं जो रेनो उसने अकेले ही इन सबको मार रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने इन सबको अकेले मारा है, जिसे देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने ऐसा कैसे करा। तो वो बताता है कि मैंने इस गन को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। और वो दूसरे काइजू को मारने चला जाता है और बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि काफ्का सर को काइजू बनने की नौबत ही ना आए। तभी यहाँ पे आओई और हारुइची को भी दिखाया जाता है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं और ये लोग अकेले ही काफ़ी सारे काइजूस को मार रहे होते हैं। और ये लोग इतना अच्छा करते हैं कि जो सीनियर्स है वो भी इनको देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। और हम लोग देखते हैं ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा किल करेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एक लीडर है एक दूसरी डिफेंस टीम की, वो बताती है कि यहाँ पे जो नए रिक्रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो ताकतवर है वो कमज़ोर लोगों को मोटिवेट और उनको ट्रेन कर रहे हैं। और अब हम तब लोग देखते हैं कि जो कनोमी है वो बताती है कि एक एरिया के सारे छोटे काइजूस मर चुके हैं। और ये बात जब काफ्का को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे इन लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ।
ये लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी इन लोगों की मदद करनी होगी। तभी वो एक मरे हुए काइजू को देखता है और अपने एक्सपीरियंस को अब वो यहाँ पे यूज़ करने वाला है, और वो उस काइजू के पास जाता है और वहाँ पे चीर-फाड़ करने लग जाता है। और वो ये सही इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि उसके जो सूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1% पावर पे भी। और वो बोलता है कि वो मतलब वो वहाँ पे वो स्कोर को ढूँढ रहा होता है, तो वो उसे कोर मिल जाता है, तो वो सोशिनो को बता देता है। तो वहाँ पे वो बताता है कि जो इसका कोर है वो गर्दन के पास है इसकी, लेकिन ये एक थिक फाइबर की लेयर के पास है, तो कमज़ोर जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस काइजू पे साइड से हमला करना चाहिए ताकि वो इसके कोर को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर पाए। अब वो बोलता है कि एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस काइजू के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इस काइजू के नीचे कुछ बम्पी ऑर्गन्स है, अगर इनको डिस्ट्रॉय नहीं करा गया इस काइजू को मारने के बाद, तो यहाँ से नए होंजू जन्म ले लेंगे जो कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जिस पे सोशिना बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी काफ़का, और वो बोलता है कोनोमी को कि इस इन्फॉर्मेशन को सभी कैंडिडेट्स को बता दो, और वो सबको बता देती है। और वो उनको उसको बोलता है कि तुम्हारा पास्ट का एक्सपीरियंस यहाँ काम आया है काफ़का, लेकिन जो तुमने रिसर्च करी है वो सच में कमाल की है, थैंक यू। और ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है काफ़का, और बोलता है मैं बाकी काइजू जो मर चुके हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को तोड़ने जा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने उनकी मदद करी। और काफ़्का मीना को याद करके सोचता है कि मेरे से जो बन सकेगा मैं वो करूँगा मीना के साथ खड़े रहने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे उनको मैसेज आ गया होता है कि वो बड़ा वाला काइजू है वो मूव कर रहा है और वो भी अब हमला करने वाला है। तो वो सारे जो डिफेंस फोर्स के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे उसके पैरों पे हमला करें ताकि वहाँ पे मीना उस पर हमला कर सके। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे मीना आ चुकी होती है और वो बोलती है कि सब कुछ चेक हो चुका है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और मैं यहाँ पे पहली बुलेट लोड हो चुकी है, क्या मैं फायर कर सकती हूँ? जिस पे वो बोलती है तुम फायर कर सकती हो, और उसे परमिशन मिल जाती है। और वो फायर करने से पहले काफ़्का के बारे में सोचती है और बोलती है काफ़्का देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन बेटर है। और वो अपनी जो पावर है उसको खींचने लगती है अंदर ही अंदर, और जो उसके सूट की 96% पावर को अनलिस्ट कर लिया होता है उसने। और जो शिसोरू है वो बोलता है देखो काफ़्का इसे ध्यान से देखना इस पावर को। और हम लोग देखते हैं उसने वहाँ पे शूट कर दिया होता है, और वो इतना ख़तरनाक होता है कि मतलब जो काइजू उसके आर पार से चला जाता है और उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो नए रिक्रूट्स हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो काफ़्का वो बोलता है कि जब भी मैं इस चीज़ को टीवी में देखता था ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन असलियत में तो और ज़्यादा अच्छा है। और तभी हम लोग देखते हैं उस काइजू का कोर भी दिखने लग जाता है। और यहाँ पे मीना ने सेकंड बुलेट भी लोड कर ली होती है, और वो परमिशन मांगती है और उसे परमिशन मिल जाती है, और वो सेकंड बुलेट भी फायर कर देती है। और अब की बार जब वो फायर करती है तो ये और ज़्यादा ताकतवर होता है। जो काइजू है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके सिर्फ पैर बचे होते हैं। और वो बोलती है कि अब मैं थर्ड बुलेट मुझे फायर करने का मौका दो, और वो हम लोग देखते हैं वो थर्ड बुलेट भी फायर कर देती है, और जिससे वो जो काइजू है वो फाइनली मर जाता है। और यहाँ पे इकोनॉमी वो बताती है कि जो काइजू फाइनली मर चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। लेकिन जो कि कोरुआ बोलती है कि मुझे एक और बुलेट फायर करनी है, जिस पे जो इकोनॉमी है वो बोलती है लेकिन ये काइजू तो पहले ही मर चुका है ना, लेकिन मैम। तो वो बोलती है तुम बस ऑर्डर दो, जिस पे उसे ऑर्डर मिल जाता है और वो एक और फायर कर देती है, जिससे वो काइजू मर जाता है और ज़्यादा ही। तो यहाँ पे वो काफ़्का बोलता है कि कितनी ज़्यादा कमाल है कि मीना की कितनी ज़्यादा पावर है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो सोशीरो आ जाता है और बोलता है क्या तुम इसके साथ खड़े रहने के लिए इतनी पावर को बना सकती हो काफ़्का? जिस पे वो बोलता है मेरी छोड़िए कैप्टन, आप बताइए कि आपके पास इतनी पावर है? जिस पे सिसोरू बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिस पे वो बोलता है बड़े काइजूस को मारने के लिए मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं उनको नहीं मार सकता, लेकिन छोटे काइजूस को मार सकता हूँ। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक छोटा सा काइजू उसके पास आ गया होता है उसके पास, लेकिन जो सिसोरू है उसे 1 सेकंड में मार देता है और उसके इतने टुकड़े कर देता है 1 सेकंड के अंदर कि जो काफ़्का है वो भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि जो मीना से ज़्यादा अच्छा हूँ मैं अगर छोटे काइजूस की बात करें तो। और काफ़्का को तो दिखाई भी नहीं दिया होता है कि इसने इस काइजू को कब मारा होता है। और वो बोलता है कि जो कैप्टन और जो वाइस कैप्टन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल वो वेपन्स भी मिले गए होते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका वेपन एक स्वॉर्ड है, और वो बताता है कि वो उस फैमिली से है जो कि बहुत टाइम से काइजूस को मार रही है। और तब हम लोग देखते हैं इनको रिपोर्ट आ गई होती है कि वो बड़ा वाला काइजू मर चुका है। तो काफ़्का बोलता है अब देखो हमें और बड़ा काम करना है। और वो बताता है कि जब मैंने कहा था ना कि ये बड़ा वाला काइजू छोटे काइजूस को जन्म देगा, तो हाँ अब वो मर चुका है, तब काफ़ी सारे काइजूस को जन्म देने वाला है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे वाले काइजूस आने लग जाते हैं। और वो बोलता है सबसे कि चलो दोस्तों अब हमें इन सबको मारना है, जल्दी से इनको मारो, फिर हम लोग घर में जाके लंच में पोहा खाएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं लोग बोलते हैं ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनको मारना हलवा है। तो इनके सीनियर्स बोलते हैं अच्छा अभी से थक गए क्या तुम लोग? तब यहाँ पे ये बोलती है कि तुम दोनों चाहो तो अब आराम कर सकते हो, अब कुछ काम अपने सीनियर्स को भी करने दो, या फिर तुम लोगों को लड़ना है तुम बताओ। तो वो लोग लड़ाई को चूज़ करते हैं और आगे चले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं इकोनॉमी बताती है कि जो नए रिक्रूट्स हैं वो बिल्कुल ही थक चुके हैं, जिस पे जो सिसोरू बताता है कि हाँ ये इन लोगों का पहला मिशन ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस वजह से इन लोगों को अगले मिशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा देखा है कि जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो 30 से 20% की पावर में अपना करियर छोड़ देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रुक जाते हैं वही आगे जाके कैप्टन बनते हैं। और जो नए रिक्रूट्स हैं उनमें जो कैप्टन बन सकता है वो है किकोरू, लेकिन एक और है जिसके कैप्टन बनने की संभावना है। हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं रेनो इचिकावा है। हम लोग देखते हैं जो
इरोहाशी है वो बोलता है कि मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मैथ करी पर मैं फिर भी इसकी स्पीड क्यों नहीं मैच कर पा रहा हूँ। तभी हम लोग को देखते हैं इनको रिपोर्ट आ गई होती है कि एक नया वाला काइजू यहाँ पे दिखाई दिया है, तो ये उस नए वाले काइजू को मारने जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उस एक आदमी एक काइजू के आगे खड़ा होता है, तो यहाँ पे ये उससे पूछता है कि हे तुम यहाँ से जाओ सफाई कर्मचारी, अभी यहाँ पे एक काइजू उसको मारना है। जिस पे वो बोलता है पीछे मुड़ के कि मैंने जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काइजूस पे लगाए थे उन सबको किसी ने फोड़ दिया है। क्या यहाँ पे कोई और है जिसे काइजूस के बारे में बहुत अच्छे से पता है? और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। It's the dream.